अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओके, और सुनाएं, आपकी जर्मन लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस कैसा चल रहा है? समझ आ रही है, नहीं आ रही? अगर आ रही है तो फिर भी बताया करें, अगर नहीं आ रही तो फिर ज़रूर बताया करें, ठीक है? ताकि जहाँ पे आपकी समस्या है वो आपकी हल कर दी जाए, ठीक है? अगर मैं ख़ास तौर पे वेरी शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को कहना चाहूँगा जो हमारे इस चैनल पर नए हैं और बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं, ओके, उन सबसे कहूँगा तो पहले इस चैनल को अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप बे-आइंस करना चाहते हैं, आप आइंस करना चाहते हैं, आप आसवाई करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ। वजह ये है कि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर जो जर्मन लैंग्वेज है सबसे आसान तरीके से, सबसे ईजीएस्ट मेथड से लेके आते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जर्मन एक मुश्किल ज़ुबान है, ठीक है? आप अपने भाई पे प्राउड कर सकते हैं, मैं मुझ पे आप प्राउड कर सकते हैं विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह कि आपके भाई ने यहाँ पे ना सिर्फ जर्मन सीखी, और अब हम कई सालों से, हम 3-4 साल तो हो गए हैं तकरीबन, अब हम लोगों को जर्मन सिखा रहे हैं। यहाँ हमारा अपना स्कूल है, ठीक है? लोग हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन जर्मन सीखते हैं, ठीक है? ओके, और लोग तो हमें कहते हैं कि हम आप वैसे फ़िज़िकल पढ़ाएँ, लेकिन क्योंकि पूरी बहुत दूर-दूर दुनिया रहती है ना हमारे पास, तो ये स्विट्ज़रलैंड से भी जो स्टूडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं आप अंदाज़ा करें। अब तो कुछ स्टूडेंट माल्टा शहर जो है वहाँ से भी आना शुरू हो गए हैं, ठीक है? ओके, और जर्मनी से तो है ही हैं, ठीक है? तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है हमारे पास जो है वो जर्मन ज़ुबान सीख रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा। अभी आज सुबह ही हमारा एक स्टूडेंट पेपर दे के आया है, ठीक है? आपको पता है जो प्रूफिंग है नॉर्मली आमतौर पर ज़ामस्टग वाले दिन होती है, ठीक है? अगर आपके ज़हन में होगा कि जी आज तो ज़ामस्टग है, आज कहाँ पे प्रूफिंग होगी? जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता है कि जो इम्तिहान जो होता है, जो प्रूफिंग होती है, वो ज़ामस्टग वाले दिन ही मोस्टली ऑर्गेनाइज़ होती है। आम दिनों में भी होती है, ठीक है? लेकिन मोस्टली मैंने स्टूडेंट जितने भी हमारे एग्ज़ाम देते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी ज़ामस्टग वाले दिन हमारी इम्तिहान की यानी प्रूफिंग होती है, ठीक है? तो ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको लिए ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि हमारे और डिफरेंट लेसन भी अपलोड होते रहते हैं, लेकिन जो एक प्ले लिस्ट हमने बना रखी है जिसमें हमने 72, यस 72 लेसन्स हैव बीन अपलोडेड, ठीक है? कल तक जो है वो 72 लेसन जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं, और आज इंशाल्लाह ताला लेसन नंबर 73 विल बी अपलोडेड टुडे इंशाल्लाह एनी टाइम, ओके? और उसमें हमारा A1 से लेके B1 तक का जो कोर्स है वो आप कह लें कि हमारा 90% या 90% हमारा सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। यानी कि लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 72 तक हमारा जो सिलेबस है वो 90% या 95% भी कह लें तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, कि 5% हमारा सिर्फ पीछे सिलेबस रह गया है, ठीक है? और उसमें आपको तमाम चीज़ें, ठीक है, वो जो प्लेलिस्ट है उस 100 डेज़ के नाम से है, अगर आप जाएंगे तो सबसे ऊपर वो 100 लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, वो हमारी प्लेलिस्ट है। रोज़ाना का आप एक लेसन वॉच करें, लेसन नंबर 1, 2, जहाँ 3, 4, 5, 6, और एक सीक्वेंस के साथ आप उसमें जाके जो लैंग्वेज सीखते जाइए, सही है? सीक्वेंस का मेरा मतलब एक तरतीब का मेरा मतलब ये है कि उसमें जो लेसन एक तरतीब के साथ इसलिए तरह रखे गए हैं कि ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपको लेसन ढूंढने में वक्त ना आपका ज़ाया हो, और एक तमाम हैं चीज़ें आपको एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ जो है वो मिलती रहें। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। और उसमें 72 तक आपको कोई उसमें, और आप अब तो साल हो गया है, 1 साल हो गया कि आपका कभी कोई मैसेज नहीं आया कि जी हमें आपकी कोई चीज़ नहीं हमें मिल रही, हमें ये लेसन बट ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बल्कि पिछले दिनों में एक बहन या किसी भाई का मैसेज भी आया था, मैं कमेंट में पढ़ रहा था कि जी हमें 51 लेसन नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने अपनी टीम से पूछा, जी 51 लेसन ही स्टूडेंट्स को शो हो रहा? उन्होंने कहा जी है, ठीक है। तो उसमें ठीक है, ठीक है, वो तमाम लेसन आप जाके वाच कर सकते हैं। और ठीक है, इसमें उन तमाम स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रख के, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनकी तालीम कम है, ठीक है, जो अपनी किसी वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ सके, मतलब इवन कि आप प्राइमरी के स्टूडेंट भी हैं, आपने 5 क्लासें भी पढ़ी हैं, आपने 8 पढ़ी हैं, 10 पढ़ी हैं, ठीक है, आपके हाईली क्वालिफाइड आप लोग हैं, जितने भी आपने मास्टर किया है, BA ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, तो देन आई थिंक सो विल बी बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, जिस बंदे ने एक प्रोसेस से गुजरा हो ना, जिस बंदे ने खुद एक चीज़ सीखी हो, वो बंदा ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हैं चीज़ें हैं क्या, ओके? इसलिए मैंने विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी मैं एक इंग्लिश टीचर था, ओके? वहाँ पर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एक लंबा अर्सा जो है जर्मन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई थी, ठीक है? और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर के ऊपर बहुत अच्छा कमांड हासिल था, ठीक है? और मुझे
उसका काफ़ी वसी तजर्बा था इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का। मैंने ग्रेजुएशन की जो है लिटरेचर में जो है वो मैंने पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद कि मुझे जब मैंने जर्मन सीखने की कोशिश की तो मुझे उसमें इंग्लिश की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली, ठीक है। लेकिन मैं खासतौर पे यहाँ पे तमाम बहन भाइयों को, स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है, तो वो बड़े आराम से मतलब कि उसको सीख सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से ईज़िली उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन वो ये इसमें ये उन लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि जी हमारी तो इतनी कम है, हमारे में तो इंग्लिश आती नहीं है, तो हम कैसे सीखेंगे? नो, गलत है ये, ठीक है। लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के सीखे, खासतौर पे जर्मन लैंग्वेज की मैं इस तरह बात करूँगा, ठीक है। ये कोई चाइनीज़ लैंग्वेज तो नहीं है, इसमें तो वही इंग्लिश के ABC वही लिखी होती है ना, उसको बस आपने देखना है। समझा रही बात आपको? और चाइनीज़ ज़बान तो ऐसी होती है, वो तो आप पढ़ ही नहीं सकते ना, कि उसमें लिखा ही क्या है, वो तो बंदा पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप